आपको लगता है हिशाम भाई, आज़ाद भाई पैसे नहीं कमा रहे? नहीं कमा रहे हैं ना, तो नहीं, तो कमा आपने तो कहा कि कमाएँगे तो रियल एस्टेट की तरफ आएँगे। मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि जो बंदा पार्टिसिपेंट में बैठा होता है, वो फिर बाद में वो गुरु को आउटग्रो कर जाता है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम एंड बखैर अगर दिस इज इस्माइल ब्लॉग ने एक एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ जो कि ब्लॉगिंग एंड मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इस दफ़ा सीन थोड़े से डिफरेंट है। आप देख रहे हैं एक और जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ। कौन सी जगह है, कब से यहाँ पे काम चल रहा है, उसके साथ साथ हम इस पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं अबाउट मनी, यानी कि पैसा कैसे आप लोग कमा सकते हैं, कैसे इस गेस्ट ने कमाया है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी कि क्या से क्या हो गया। देखते देखते वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने जा रही है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, हम गेस्ट की तरफ जाते हैं, उनसे पूछेंगे और कैसे उन्होंने कमाया, कैसे इन्वेस्ट किया, किस लेवल पे काम जा रहा है और आगे का क्या सीन है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं सलमान सईद से। वेलकम करता हूँ आपको इस्माइल ब्लॉगर के पॉडकास्ट में एंड आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खुश फिट फाट होंगे। आई एम हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड कि आप न्यूक्लियस के पॉडकास्ट स्टूडियो में आए हैं, बिकॉज़ ये मैं चाह रहा था कि आप ज़रा यहाँ के हमें दिखाएँ कि आपके इतने अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट जा रहे हैं, वो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर यूट्यूब अगेन। मुझे याद पड़ता है हमारा 1 साल हो गया ऑलमोस्ट यप पहली वाली रिकॉर्ड हुई थी। यप हमारी पहले जो पॉडकास्ट था वो तकरीबन 1 साल हुआ है एंड आई थिंक उस टाइम मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो अराउंड 23,000 24,000 के करीब थे एंड उतने व्यूज़ आए हैं। और उतने ही व्यूज़ आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि व्यूज़ के साथ साथ लोगों ने बाकायदा आपको पहचाना भी वहाँ से। एंड अगर मैं बता दूँ हमारी जो रिलेशन था, जो ताल्लुक़ था, उसकी शुरुआत हुई थी डिजिटल यूथ समिट के इवेंट से, यस। जहाँ पे मैं बैठा हुआ था एज अ पार्टिसिपेंट एंड आप डिस्कस कर रहे थे एसईओ को, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। तो मेरे लिए बड़ी इजाज़ की बात है कि मैं इस वक्त आपको पॉडकास्ट पे यू नो नहीं, थैंक यू सो मच। हमेशा मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि जो बंदा पार्टिसिपेंट में बैठा होता है, वो फिर बाद में वो गुरु को आउटग्रो कर जाता है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज़ सिंस आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उनको, साद हामिद जो हैं, तो वो मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं। और मैं भी जब इस फील्ड में आया था, स्पेसिफिकली ऑनलाइन फील्ड में, तो साद हामिद को देख कर ही आया था। और फिर एक दिन ऐसा था कि किसी जगह पे वो मुझसे एक चीज़ की गाइडेंस ले रहे थे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि आप मेरे गुरु हैं भई, आप मुझसे ये चीज़ में गाइडेंस ना लें। सो इट्स अ वेरी फन फैक्ट, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ साइंस वर्क्स। जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा आउटग्रो कर जाती है पुरानी को। हम अब बूढ़े हो गए हैं और एग्जैक्टली एंड एब्सोल्युटली यू आर राइट, ऐसे ही है। इवन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। एनीवे माशाल्लाह। ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन हम शुरू करेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन ही है। सो सलमान सईद कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और ऑनलाइन इंडस्ट्री में कैसे आए? सो व्हाट यू सो आई बिलोंग टू अ वेरी टिपिकल जो फैमिली होती है हमारी, जितने भी पाकिस्तान में जॉब सेंट्रिक है। माई फादर यूज़ टू वर्क इन वापडा, देन ही मूव टू सऊदी। फिर बचपन में मेरा सऊदी में गुजरा, होम स्कूलिंग हुई, बाद में आए, थोड़ा सा टाइम गाँव में गुजारा। सो आई एम बिलोंग टू सवाबी, हम दोनों सेम? गाँव शेयर करते हैं। तो उसके बाद फिर आई केम टू इस्लामाबाद, और वही जो एक कल्चरल शॉक था मेरे लिए, क्योंकि सऊदीया में होम स्कूलिंग, फिर उसके बाद गाँव की लाइफ, एंड देन कमिंग टू इस्लामाबाद, वेरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, मॉडर्न जो एक लाइफस्टाइल था यहाँ का। तो उसकी वजह से आई थिंक मेरा थोड़ा जहन खुला एंड आई वांटेड टू आउटग्रो माय लाइफ एंड वांटेड टू आउटग्रो माय माइंडसेट। तो वैसे ही शुरू से ना एक कह सकते हैं उसको ख्वाहिश थी कि कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, खुद से करना है। सो आई वाज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर, वही टिपिकल कहानी है। देन आई वेंट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। फिर वहाँ से मुझे यही वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट की कि साद हामिद से सामना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड साद हामिद वाज अ ब्लॉगर एंड दिस इज़ 2010। तो मैं फिर भी सोचता हूँ कि मैं 2 साल लेट हुआ था, क्योंकि इन लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। लेकिन मेरे वाले टाइम पे काफ़ी हमारे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स जिस वक्त मार्केट के और इंडस्ट्री के गुरु हैं, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हमने साद हामिद को देख के ब्लॉगिंग शुरू की थी। सो मेरी जर्नी ब्लॉगिंग से ही शुरू हुई थी। सो उसकी वजह से मेरा जो एजुकेशन था वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो बड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने पेपर्स दिए, बिकॉज़ ये समझ आ गई थी कि शौक तो पैसे कमाने का, और वो तरीका मैंने ढूंढ लिया था ऑनलाइन का। सो मेरा फोकस सारा ब्लॉगिंग पे हो चुका था। वहाँ से फिर ब्लॉगिंग पर फोकस रखते रखते आई वेंट अब्रॉड, मैं दुबई चला गया था। वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर की। ये वही वाली बात है जो हमने पिछली वीडियो में की है, थोड़ा सा इसलिए ज़रा शॉर्ट करूँ कि फिर इट वाज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जिसमें हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे थे। लेकिन जो मेरी ब्लॉगिंग थी वो चलती जा रही थी, और आज तक ब्लॉगिंग चलती आ रही है सम हाउ और अनदर, डिफरेंट तरीक़ों से। अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग हो गई, कॉमिक्स ब्लॉगिंग हो गई, फ़नी न्यूज़ हो गए, बस फीड टाइप की वेबसाइट्स, डिफरेंट जॉनराज में मैं खेलता रहा।
और ब्लॉगिंग की जो एक खूबसूरती है उसको मैं एंजॉय करता रहा आज तक, एंड आई थिंक वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और काइंड ऑफ एक जर्नलिज्म का एक जॉनरा है। उसके साथ साथ फिर इन 2018 आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड आई वांटेड टू डाइवर्सिफाई द वे आई एम मेकिंग मनी और लिविंग माई लाइफ। तो जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर अकल आई कि उसको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए फिर थोड़ा सा सीखा इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कहाँ पे कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। वो काफ़ी बूमिंग है और पिछले 10-12 साल से बूमिंग है। सो दैट्स वाई आई स्टार्ट अ कंपनी बाय नेम ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट खुद भी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी कंसल्टेशन देना शुरू कर दी। सो राइट नाउ आई एम स्टिल डूइंग द ऑनलाइन वर्क। फेसबुक के साथ काम कर रहे हैं, गूगल के साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आप माशाल्लाह काफ़ी लोगों को टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो वो भी कर रहा हूँ। और साथ साथ फिर अपनी जो एक रियल एस्टेट कंपनी वो भी चला रहा हूँ। वेल मेरे ख्याल में जो बात कर रहे थे हम साद हामिद की, उस टाइम तो मैं बहुत छोटा ही था, लेकिन मुझे जो उनका ब्लॉग याद है आई थिंक सिज़्लोपीडिया के नाम से, सिज़्लोपीडिया। सिज़्लोपीडिया के नाम से था। एंड आई वाज सर्चिंग डिफरेंट ब्लॉग्स एंड मुझे एक आर्टिकल मिला टॉप 10 पाकिस्तानी ब्लॉगर, जिसमें साद हामिद का ही नाम था, और वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। एंड देन डिजिटल यूथ समिट में जब आप टॉक दे रहे थे अबाउट एसईओ, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ से माइंड में आइडिया आ रहा था यार मुझे भी करना है, मतलब कैसे होता है। तो जगह जगह में मोटिवेशन मिलती रहे, ना आहिस्ता आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इस फील्ड में ऊपर आ गए। सलमान आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ऑडियंस को बता दे कि अभी तक ब्लॉगिंग की जो नेट इनकम आपकी रही है, या एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके हवाले से आप इनको अपना अर्निंग इनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो मोटिवेशन मिल जाएगी, इन दिन आके हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। पहली बात तो ये कि आई वॉज फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन ब्लॉगिंग लाइक 3-4 ईयर्स अगो। उसके बाद अभी डाइवर्सिफाई हो गया सारा कुछ, तो मे बी राइट नाउ उस लेवल की इनकम मैंने कंटिन्यू नहीं रखी। लेकिन एंड आई बिलीव कि अब लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। मैं देख रहा होता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट इवेंट्स पे मिलता हूँ मैं लोगों के साथ जो काफ़ी आउट ग्रो कर चुके हैं हमें भी माशाल्लाह से। आई डू बिलीव के साद हामिद से लेकर हमारी वजह से, आपकी वजह से, वी ऑल हैव प्लेड अ रोल इन दिस, कि इन सबको हमने मोटिवेट किया है एंड दे आर फाइंडिंग आउट न्यू टूल्स और काफ़ी अच्छी True. कमाई करते जा रहे हैं। True. ये डिस्क्लेमर देने का मकसद ये है कि जो मैं अमाउंट बताऊँ शायद वो लोगों के लिए इतनी ना हो, लेकिन एट द एज ऑफ 2012 की बात कर रहा हूँ मैंने एक वेबसाइट बेची थी $1 लाख की। उस टाइम एक बहुत बड़ी बात थी। तो आई बिलीव कि अभी लोग उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अभी बहुत बड़ी बात है। पीपल आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ अमाउंट इन 10 days 20 days। अभी मतलब मैं बात बताऊँ तो अभी मेरा एक काम चल रहा है, तो लास्ट 1 वीक मैंने कोई $9,000 बनाए हैं। तो नाइस। अब वो वाली जो अमाउंट हमें समझ नहीं आती, लेकिन एट द एज ऑफ 22 उस तरह की एक अचीवमेंट हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी सक्सेस है। सो वो एक वेबसाइट थी मैंने बेची थी, बट ऑल दो उससे मंथली इनकम भी मेरी $7,000 to $8,000 हो रही थी। सो इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप वेबसाइट बेचें, आप उससे रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं। देन इन 2014-15 एक वेबसाइट बेची थी $5 लाख की। फिर मैंने डोमेन फ्लिपिंग भी की हुई है। डोमेन्स आप अच्छी ट्रैफिक वाले डोमेन आप $40,000-$50,000 की भी बेच सकते हैं। और उसके साथ साथ बस काम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी इनकम मैं मिलाऊँ तो $2 million तक हमने कमाया है ऑनलाइन काम करते वैसे करते। आप उस डोमेन की बात तो नहीं कर रहे जिसको फेसबुक ने बैन किया था मेरे ख्याल में? हो गई थी। मुझे याद आया। हो गई थी। उस और पे बहुत ट्रैफिक आ रही थी। फेसबुक समझा कि कोई गलत काम चल रहा है यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक कैसे जा सकती है फेसबुक से, तो उन्होंने बैन कर दी थी। उसकी स्टोरी क्या थी? आप फिर बाहर गए थे विजिट के लिए वो इन्वेस्टर एक के? अच्छा देखें, तो छोटे थे हम लोग, ब्लैक हैट काम हम बहुत करते थे, और आई वुड कॉल इट ग्रे हैट। तो एक कंपनी थी जिसने एक डोमेन अपनी खरीदी हुई थी, तो मैंने उसी के नाम से एक डोमेन अलग TLD पे बना ली थी। आई थिंक पीपल गॉट कन्फ्यूज्ड कि ये वही कंपनी है, वही वेबसाइट है। तो लोगों ने उस चक्कर में वो वेबसाइट खोलनी शुरू कर दी, एंड फेसबुक के एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो गया था। वो उसको बहुत सारी ट्रैफिक जाना शुरू हो गया था। मतलब मेरा एक टाइम पे 1 लाख 1.5 लाख बंदा ऑनलाइन होता था। वाओ। तो विच एक दिन ऐसा हुआ था कि एक एड नेटवर्क है मेरा, वो बंद हो गया था। मेरे वेबसाइट पे उनके एड्स नहीं दिख रहे थे, और मैं था भी गाँव में, स्वाबी में था, सिग्नल भी कम थे। मैं वहाँ से उनके पीछे लगा हूँ कि यार हुआ क्या, आप लोगों के एड्स क्यों गायब हो गए? तो उन्होंने कहा आपकी इतनी ट्रैफिक आ रही है कि हमारे एड्स का सर्वर डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट से तो ऐड बंद हो जाएंगे और वेबसाइट से भी बंद हो जाएंगे। तो हमें और वेबसाइट्स को खुश रखना था, तो आपको नाराज़ करने के लिए आपकी वेबसाइट से ऐड हटा दिए। तो फिर मैं उनके साथ बैठा और मैंने हिसाब लगाया कि लास्ट कितने दिनों में कितने ट्रैफिक पर कितनी अमाउंट आती थी। तो आज की ट्रैफिक की उनको मैंने गूगल एनालिटिक्स से शीट भेजी कि मुझे इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में डालो। फिर उन्होंने उतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में डाली, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा आ गई थी। तो फिर वो डोमेन फेसबुक को जब पता लगा कि वो TLD डिफरेंट है, फिर उस कंपनी को पता लगा, उन्होंने मुझे लेटर भेजा। मैंने कहा मैं तो कोई इलीगल काम कर नहीं रहा, आपने TLD नहीं खरीदा था, मैंने खरीद लिया। यू वांट टू बाय दिस ऑफ मी, तो मुझसे खरीद लो। तो खैर
बड़ी कंपनीज हैं, उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने फेसबुक पे उस डोमेन को ही बैन कर दिया। तो फिर मैंने वो उनको बेच दी थी फॉर अ वेरी मिनिमल फिगर, लेकिन इट वाज अ गुड गिमिक जो मैंने एंजॉय कर लिया था कुछ टाइम के लिए। वेल सलमान, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में या चाहे जो भी ऑनलाइन फील्ड हो। सो स्टार्ट में वो कन्फ्यूजन आपको नहीं हुई थी बिकॉज आप यू बिलोंग टू विलेज जहाँ पे इंटरनेट का कंसेप्ट अभी तक भी उस तरीके से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सो उस टाइम ये आइडिया कैसे है भाई ऑनलाइन अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है ब्लॉगिंग की तरफ? वो कहानी वही है कि व्हाट हैपेंड वाज कि इट वाज नॉट ओनली साद हामिद, उनके साथ एक और लड़का था हारिस नदीम, लाहौर में होते हैं, जीटीजी लाहौर के चैप्टर भी चलाते हैं, अभी दुबई में मेरे साथ रहते हैं। तो उसकी भी एक वेबसाइट थी सिजल्ड कोर के नाम से। तो बदर खुशनूद गूगल के पाकिस्तान के जो मैं कंट्री मैनेजर थे, वो इन दोनों को बहुत सराहते थे, इनको अप्रिशिएट करते थे और डिफरेंट इवेंट्स पे लाते थे। उस टाइम मोबलिंग के ब्लॉगर मीटअप्स होते थे जिसमें मैं जाता था। ये 2010 की बात है, सोचे आप, वो बहुत ब्लॉगर मैं मीटर्स बिल्कुल भी काफ़ी स्टार्ट ले कम रहा होंगे। था उस टाइम। अब तो हम लोग डिजिटल यूथ समिट हो रहा है, कनेक्टेड ऐसे पाकिस्तान हो रहा है, अभी बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तब हमारे छोटे से मीटअप्स होते थे। तो वहाँ पे मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई, फिर मुझे ज़रा पता लगा कि अच्छा आप ऑनलाइन आर्टिकल्स लिख के पैसे कमा सकते हैं। तो वो शौक तो इनको देख के ही जागा कि इफ़ दे कैन डू इट आई कैन डू इट। टेक्निकली बताऊँ तो ऐसा हुआ था कि साथ ने एक दिन एक पिक्चर लगाई थी अपने होंडा सिविक की, तो उसने डैशबोर्ड पे आईपैड चिपका दिया था। तो देखें, वो हम छोटे बच्चे, हमने कहा एक तो आईपैड लेना बहुत बड़ी बात है, फिर वो आपने आईपैड होंडा सिविक पे चिपका दिया। बिल्कुल हाँ। तो एक ख्वाहिश जागी कि मेरी भी एक होंडा सिविक होनी चाहिए, मेरा भी एक आईपैड उस पर चिपका होना चाहिए। तो खैर दैट इज़ जस्ट अ पुश, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज़, और आपने देखना है कि ये चीज़ करनी कैसे है। फिर मैंने साथ को रब्ता किया कि एसईओ सीखना है मैंने, किस तरीके से करना है, और मैंने अपनी टेक्नोलॉजी की ब्लॉग शुरू की थी। यहाँ मैं दोबारा एक बात, आप भी सीख चुके हैं, मैं भी सीख चुका हूँ ज़िंदगी के साथ, कि अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है। तो मेरी गलती थी, मैंने टेक्नोलॉजी का ब्लॉग शुरू किया था, बट मैं टेक्नोलॉजी का ब्लॉग नहीं चला सकता था। मैंने बाद में फिर डिज़ाइन और फोटोग्राफी का ब्लॉग शुरू किया था, वो चल गया था, क्योंकि जिसका आपका शौक होता है आपने उस तरह की चीज़ पे काम करना है। ये वाली बात मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपके चैनल को बहुत लोग फॉलो करते हैं। सो आपको अपने सक्सेस का अपना एक मैट्रिक आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस चीज़ का शौक है, मैंने कौन सा वाला काम करना है। और वो काम ऑनलाइन भी होता है। एक ये दुनिया है, एक ऑनलाइन दुनिया है। जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वो काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं इन ए डिजिटल वे। एंड वहाँ पे कंपटीशन यहाँ से कम था, अब तो बढ़ना शुरू हो गया। फिर अब हमारे पास Web3 आ गया, एक और ऐसे इंटरनेट आ गया। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको जस्ट गूगल पे बैठ के नेटफ्लिक्स बंद करके सर्च करना है। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। आपने कहा कि साद हामिद ने आईपैड को चिपकाया हुआ था विद होंडा सिविक। आपको क्या लगता है हम जो सक्सेस मिलती है, राइट, लाइक मैं पर्सनली करता हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे थोड़ा सा मैं कुछ ना कुछ ख़रीद लेता हूँ, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी है, मैं उसको ऑनलाइन शेयर कर देता हूँ फॉर सेक ऑफ मोटिवेशन। कुछ लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं कि यार ये यहाँ पे शोमेंट कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। अभी रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट हुआ था मुज़म्मिल का, बड़ा मज़े का पॉडकास्ट था, उसमें वेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की बात हुई थी। आप अगर गौर से देखें ना, तो हाँ, आप बात करते हैं हाउ टू मेक मनी, सो हु आर यू? यू आर अ वेल्थ इन्फ्लुएंसर। टेक्निकली आप लोगों को सिखा रहे हैं कि अपनी वेल्थ कैसे बढ़ानी है, पैसे कैसे कमाने हैं। एज ए वेल्थ इन्फ्लुएंसर ये आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम जो भी नई पोजीशन ख़रीदें वो हम शेयर करें, बिकॉज हमारा काम है लोगों को मोटिवेट करना कि आप अपनी लाइफ के साथ जो भी कर रहे हैं इससे बेहतर कर सकते हैं। सो टेक्निकली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। फिर यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा, मे बी पीपल विल माइंड इट और नॉट। जो बंदा इससे माइंड करता है, जेलस होता है, उसको अपना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये एक अलग एथिकल वैल्यू है कि ठीक है, हमें अपनी हर खुशी को हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। शायद कोई बंदा उस तरह की खुशी एंजॉय कर सके, लाइफ में ना कर सके, ठीक है, ये एक एथिकल वैल्यू है। लेकिन इसका ख्याल आप टिपिकली उस मौके पे ज़्यादा रखें जब एक बंदा डिप्रेशन में हो, बुरे फेज से गुजर रहा हो। लेकिन जनरली आप इसका अगर ख्याल रखेंगे हर वक्त, तो हम कब इंस्पायर होते, फिर हम फिर कब मोटिवेट होते? हमें इंस्पिरेशन मिलने के लिए, हमें मोटिवेशन मिलने के लिए मुझे वो आईपैड देखना पड़ा ना, बिल्कुल। वो ना लगाता मैं मोटिवेट ना होता। तो मुझे पता था कि मैंने उसको किस तरीके से परसीव करना था, वेदर आई हैड टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम इट और आई हैड टू बिकम जेलस। सो नेगेटिविटी जो है वो अगर माइंड में है, वो बंदा नेगेटिव है, वो हमेशा नेगेटिव साइड पे जाएगा। आप पॉजिटिव हैं, आप उस चीज़ को पॉजिटिवली परसीव करेंगे, अपने फेवर में लेके आएंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, एंड यू विल डू बेटर। आई थिंक मुझे मेरे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया एंड चलिए कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा सलमान, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। लाइक रिसेंटली मुझसे एक इवेंट में भी पूछा गया था कि 2010, 12, 11 में जब आप ब्लॉगिंग कर रहे थे या ऑनलाइन फील्ड में थे तो इतना कंपटीशन नहीं था, राइट, मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे आप इजीली ग्रो कर सकते थे। राइट नाउ इट्स 2022। आपको क्या लगता है 2010 से 2022 कितना चेंज आया है उसमें, ब्लॉगिंग में कितना, मतलब आप कह सकते हैं एक बंदा ग्रो कर सकता है, या आपको लगता है कि कंपटीशन या सिचुएशन बहुत ज़्यादा हुई मार्केट में? अच्छा, जनरली स्पीकिंग ऑब्वियसली वेबसाइट्स दिन ब दिन और बन रही हैं।
जनरली स्पीकिंग ऑब्वियसली दिन ब दिन और ब्लॉग्स अपलोड हो रहे हैं और ऐप्स आ रही हैं मार्केट में और सोशल नेटवर्क्स बन रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि नई नई मार्केट्स डेवलप हो रही हैं। हर मुल्क को, हर पॉपुलेशन को इंटरनेट दस्तियाब ही नहीं था, अब जाकर उनको इंटरनेट मिला है, अब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके लिए एक नई मार्केट बनी है जिसको आप टैप कर सकते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, आप नई मार्केट आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल, हम सब कहते हैं कि बेहतर सीपीएम के लिए आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पे जाकर टारगेट करें। तो आप एक काम करें, आप लोअर सीपीएम में जाएं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है। आप वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई करें, काम ज़्यादा कर दें, यू विल स्टिल मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी। आप मैक्सिकन टारगेट करें, आप स्पेनिश टारगेट करें। देखिए, इन माय टाइम मैंने स्पेनिश आर्टिकल भी लिखे हैं। अच्छा। मैंने लोग हायर किए, उनको आर्टिकल को स्पेनिश में ट्रांसलेट किया, मैंने स्पेनिश ट्रैफिक खरीदी, मैंने स्पेनिश आर्टिकल पुश किए, मुझे स्पेनिश सीपीएम मिला, लेकिन मेरे ट्रैफिक ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम था। सो एक तो ये डिलेमा है लोगों का कि लोगों ने जाना वहाँ पे जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। तो जब सप्लाई ज़्यादा है तो कंपटीशन से ज़्यादा ना, आप सप्लाई जहाँ पे कम हो वहाँ कंपटीशन भी कम होगा, हर बंदा लालच में जा रहा है। हाँ। तो आप वहाँ जाके स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करो। एक और बात मैं यहाँ पे ये भी करूँगा कि ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, वेबसाइट ज़्यादा आ रही हैं ब्लॉगिंग में, लेकिन नीश को अभी तक लोग उतना फोकस नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करें, वन स्पेसिफिक थिंग, चाहे वो लेट्स से किसी को पेट्स का शौक है, फॉर एग्जांपल किसी को डॉग्स का शौक है, तो डॉग्स के गले में पट्टी बनती है ना, बिल्कुल। आप डॉग्स के गले में पट्टी बांधने की एक वेबसाइट अलग से बनाएं। डॉग कॉलर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग कॉलर्स आप उसमें सेल करें, उनके रिव्यूज़ डालें। वेरी बेसिक स्पेसिफिक नीश, आई एम टेलिंग यू, आप उस नीश में भी अगर मार्केट को लीड करेंगे ना, तो आपके पास एवेन्यूज़ ऑफ अर्निंग इतने ज़्यादा हैं। आप छोड़ दें गूगल एडसेंस की कमाई या आर्टिकल्स की कमाई, आपको ब्रांड जो है अप्रोच करेंगे। बल्कि मैं आपको अभी सॉरी कट कर रहा हूँ, अभी हमने रिसेंट लास्ट वीक को एक वेबसाइट सेल की है जो कि डॉग कॉलर्स पर ही थी, देयर यू गो। और हमने सिंपली शॉक कॉलर्स को टारगेट किया था। अच्छा। एंड उससे भी स्पेसिफिक अगर हम जाए ना, तो एक हमारी कंपटीशन में वेबसाइट थी जर्मन शेफर्ड जो एक है, उसके कॉलर्स और उनके रिलेटेड जो फूड वगैरह है जस्ट उसको टारगेट किया गया था, उस स्पेसिफिक उस डॉग को। यस, और इसकी 1,80,000 ट्रैफिक थी। तो दैट्स माई पॉइंट। आप अभी भी बहुत सारी निशेज़ है दुनिया में, 7 बिलियन अवाम है, लेट्स जस्ट से उसमें शऊर वाले 3 बिलियन है, 2 बिलियन है। उन 2 बिलियन अवाम के मे बी 10 लाख किस्म के शौक होंगे, तो आप 10 लाख टाइप्स ऑफ वेबसाइट बना सकते हैं स्पेसिफिक नीश में। उसमें कंपटीशन नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप जाके उसमें फोकस करें रादर देन आप शॉर्टकट मारे कि मैंने नहीं ज़्यादा ट्रैफिक को पकड़ना है। आप टाइम दें हर चीज़ को और आप उस टाइम में अपनी स्पेसिफिक नीश में लीड करें मार्केट को। आई थिंक यू कैन डू इट। या एग्जैक्टली, बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा सोच को चेंज करना पड़ेगा। सो आपको लगता है कि मार्केट अभी भी वही है, बल्कि ग्रो कर गई है, सबसे बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम जो है किसी ख़ास बंदे के पास मोबाइल होता था, अभी तो बच्चों के पास मोबाइल, आईपैड, ये सारी चीज़ें आ गई है, इंटरनेट का दौर है। बल्कि टीवी अब कोई इतना नहीं देखता जितना वो लोग इंटरनेट पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं। सो अभी जो आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से अगर बता दें, क्या क्या चल रहा है बीबी लाइफ में? सो टेक्निकली अभी भी ऑनलाइन का काम चल रहा था। रिसेंटली टाइम तक हम लोग अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे थे, वो वेबसाइट्स मैंने बेच थी। अब हमारे फेसबुक पे डिफरेंट काम चल रहे हैं क्योंकि फेसबुक पे मोनेटाइजेशन काफ़ी एवेन्यूज़ हैं, एड ब्रेक्स हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी आपको एड्स की अर्निंग मिलती है, तो उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है। उसमें मेरी अलग टीम बैठी हुई है। देन उसके साथ साथ थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी मैनेजमेंट चल रही है अभी भी। मैं और मेरे दोस्त हैं काशिफ, हमारे ग्रुप में से ही हैं, तो हम लोग अभी भी कम्युनिटीज़ को ट्रेन करते हैं ऑन डिजिटल स्किल। सो वी स्पेसिफिकली टीच पीपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, ई कॉमर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ मे बी थोड़ा सा ब्लॉकचेन का भी उनको हम सिखा देते हैं क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और इनमें हम लोगों को, जैसे अपने बोला, सोच बदलनी है। तो हम लोगों की सोच बदल रहे हैं, थोड़ा सा उनको वो शौक पैदा कर रहे हैं। वहाँ से ऑनवर्ड उन्होंने खुद गूगल को इस्तेमाल करके सीखना है, वो चल रहा है। ये And- कम्युनिटीज़ की अगर हम बात कर ले, सॉरी टू कट यू वंस अगेन, कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर ले, कौन सी कम्युनिटीज़ है, इसमें कोई बंदा अगर इनरोल होना चाहे, ज्वाइन करना चाहे? सो वी हैव फेसबुक पेज बाय नेम ऑफ न्यूक्लियस कंसल्टेंसी, जिसमें हम लोग मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑन एंड ऑफ लॉन्च करते रहते हैं। देन वी हैव अ गूगल डेवलपर्स ग्रुप पेशावर के नाम से चैप्टर, जिसमें हम लोग गूगल की टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली प्रीच करते हैं, उसमें जो अपडेट्स आ रही हैं। और फिर हम साल में एक बार इवेंट कराते हैं डेवलपर फेस्टिवल के नाम से, डेव फेस्ट, पेशावर में ही होता है वो इवेंट। अभी हम दोबारा कराएंगे इंशाल्लाह दिसंबर में। चलो। सो हमें 1000+ ऑडियंस मिलती है, बड़ी स्पेसिफिक नीश ऑडियंस होती है वो। पेशावर में इतनी ऑडियंस है भी नहीं अवेलेबल आपके लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है।
बट सिंस आई बिलोंग टू केपी तो इट्स क्लोज टू माई हार्ट, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चेंज लेके आएँ। सो ये हमारी दो कम्युनिटीज़ है जो रेगुलरली चलती हैं। उसके साथ साथ एज़ यू नो अभी रिसेंटली आने वाला है कनेक्टेड पाकिस्तान ऑन द कमिंग वीकेंड लाहौर में। सो वहाँ पे हम जा रहे हैं एज़ पार्टनर्स। उधर भी केपी के साथ साथ अब पंजाब को भी अरसलान भाई जो उस इवेंट को कराते हैं, ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, वो फोकस कर रहे हैं। सो इस तरह की कम्युनिटीज़ के भी फिर हम पार्ट होते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसी गैदरिंग का हम हिस्सा बनते हैं जहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स आते हैं सीखने के लिए। आपके बहुत सारे फैंस वहाँ पे आते हैं, उनको मौका मिलता है आप लोगों से नेटवर्क करने का, सीखने का, एंड थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्ट मिलता है व्हेन दे सी पीपल लाइक देम ग्रोइंग इन द सेम वर्ल्ड। तो रिलेटिविटी जो होती है ना वो उनको काफ़ी मोटिवेट करती है। इसलिए आई बिलीव कम्युनिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बात की अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग की एंड उस हवाले से बहुत सारे यूज़र के माइंड में क्वेरीज आती है, शुरुआत कहाँ से करें। अब मैं तो बता के थक गया हूँ कि भाई इस तरीके से नीश आइडेंटिफाई करनी है, कीवर्ड्स को फाइंड करना है, दिस इज द कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स, राइट। आपका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप करते हैं, थोड़ा सा वो बता दें ताकि शायद आपसे सीख सके। देखिए कहानी बहुत आसान है। आपने अमेज़ॉन पे जाना है, आपने वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है। कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आती है, वहाँ पे सिंपल सारी चीज़ें कैटेगरी में डली हुई हैं। आप कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, जो भी कैटेगरी आपको सामने मिलती है वो कैटेगरी आपने उठा के गूगल पे सर्च करके चेक करना है कितना कंपटीशन है, कितनी वेबसाइट्स हैं। तो वंस अगेन मैं वही बात करूँगा, जिस प्रोडक्ट को लोग 1 लाख बार सर्च कर रहे हैं अगर स्पेसिफिक कीवर्ड को, वहाँ मत जाए, क्योंकि वहाँ आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, बाकी सब भी जा रहे हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो, लोग कम सर्च करें उस कीवर्ड्स को, मैं स्पेसिफिकली जाके उस प्रोडक्ट को टारगेट करता हूँ। उस पर कंटेंट लिखना मुश्किल काम नहीं है, यू कैन फाइंड दैट कंटेंट इजीली ऑनलाइन। उसके शौकिया कंटेंट राइटर पे आप हायर कर सकते हैं, वरना एक कंटेंट राइटर आप हायर करें तो कंटेंट राइटर की एक्सपर्टीज़ ही ये होती है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकता है। सो आप नीश आइडेंटिफाई करेंगे अमेज़ॉन के कैटेगरी में जाके, देयर आर प्लेंटी ऑफ कैटेगरीज देयर, उसके अंदर प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। कोई प्रोडक्ट आपने उठानी है और उसके कीवर्ड सर्चेस चेक करने हैं। सो वंस अगेन बताऊँ मैं आपको कि अपने 10,000 सर्चेस से नीचे की चीज़ पकड़नी है। अगर थोड़ा सा आप समझते हैं कि आप एसईओ में अच्छे हैं, क्योंकि वो एक अलग टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप 30,000 से 50,000 के बीच में कोई चीज़ पकड़ लें। उससे ऊपर जाएंगे तो यू नीड टू बी अ किक एस एक्सपर्ट इन एसईओ, जो कि मुश्किल है फॉर अ बिगिनर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि वो 10,000 से 20,000 सर्चेस पर मंथ के कीवर्ड को पकड़ें, उस पर एक वेबसाइट बनाएं, स्पेसिफिक उस कंटेंट प्रोडक्ट पे फोकस्ड आर्टिकल्स लिखें। वेबसाइट के अंदर आप ये सारा कुछ सिखाते रहते हैं, आपसे हमने भी सीखा हुआ है, कुछ कमर्शियल कंटेंट, कुछ इन्फॉर्मर्शियल कंटेंट डालना है। गूगल को भी आपने थोड़ा सिखाना है कि मतलब उसको फील कराना है कि आई एम फॉर द कंज्यूमर, मैं सिर्फ चीज़ बेच नहीं रहा। और आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर के भी दिल में अपनी जगह बनानी है, ब्रांडिंग करनी है अपनी, कि आई एम ऑल्सो गाइडिंग यू ऑन हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, हाउ टू चूज़ विच वन ऑफ दीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू रादर देन ओनली सेलिंग इट टू यू। और साथ आपने कमर्शियल वाले आर्टिकल भी डाल देने हैं, आपको कमीशन मिलता जाएगा अमेज़ॉन वैसे से। आप पर्सनली कौन सा टूल यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए? मैं तो पर्सनली रिकमेंडेशन मेरी जाती रहती है, लेकिन व्हाट अबाउट यू? एएचआरएफ मेरे ख्याल से सबसे बट टॉप हर की चीज़ बंदा है। उसको बाय नहीं कर सकता, उसकी कॉस्ट इतनी हाई है। तो उसमें फिर दोबारा ग्रे हेड चीज़ें हैं कि देखें, अभी फ़र्ज़ करें इवेंट आने वाला है अभी हमारा ना, वहाँ पे मैं ये बात खुल के दोबारा कर लूँगा, जो वीडियो देख रहे हैं 4 5 10 बच्चे इकट्ठे हों, मिल के पैसे इकट्ठे करके एक टूल ख़रीद लें, एक सब्सक्रिप्शन ले लें, एक दूसरे को पासवर्ड दे दें, इसे एक साथ शेयर करें। मसला नहीं है, बिगिनर है ना, आप क्राउड फंडिंग करें। और इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स पे जहाँ पे क्राउड पूलिंग होकर वो आपसे एक मार्जिन लेती हैं सब्सक्रिप्शन का और आपको उसका एक्सेस दे देती हैं। इतना मुश्किल नहीं है। वंस अगेन ये कुछ चीज़ें ना मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ बच्चों पे कि ये आप खुद सीखो, थोड़ी सी जद्दोजहद करो। इफ़ वी कीप स्पून फीडिंग तो आप वीडियोस बता रहा हूँ 70 साल तक बनाते रहेंगे, हाँ, ऐसे ही। एंड दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। सो गाइस, आपको एक बेहतरीन पॉइंट उन्होंने बता दिया कि 5 से 10 बंदे मिल जाए और टूल साथ में बाय कर लें एंड ना तो आपको ग्रे हेड की तरफ जाने की ज़रूरत है और ना कुछ, और वो आपका अपना टूल होगा, अपने प्रोजेक्ट से ऐड होंगे और आपको तमाम तरह रिजल्ट्स का पता चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं, आपको पता है कि दुनिया जो है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मेरे टाइम में जो है हम क्या करते थे कि हम कंटेंट री राइटर टूल यूज़ करते थे, फ्री आर्टिकल स्पिनर टाइप राइट, एंड स्पिन बॉट। अब जो है टाइम चेंज हो गए हैं एंड एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये ह्यूमन राइटर को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? माई ब्रदर इज़ डूइंग पीएचडी इन एआई, तो एंड मैंने भी थोड़ा बहुत पाइथन सीखा। फिर अभी शौक मुझे भी है कि मैंने डाटा साइंस सीखना है। MIT एक्सपेक्ट माइक्रो मास्टर है, वो वहाँ से मैं डाटा साइंस का कोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ 5 कोर्सेज 4 कर चुका हूँ। तो AI इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई बिलीव के आई डोंट वांट एक्चुअली इट टू रिप्लेस ह्यूमंस, बिकॉज पता नहीं फिर किस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस होंगी। हमने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं और डरे हुए हैं इस चीज़ से हम लोग। बट आई डू बिलीव कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी मोर एक्यूरेट
एंड परफॉर्म बेटर देन ह्यूमन. आई डोंट वांट इट टू रिप्लेस ह्यूमंस, ये मैं मतलब खोल के बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, बट आई बिलीव कि इट कैन परफॉर्म बेटर देन ह्यूमंस. तो आपने बात की स्पेसिफिकली कंटेंट लिखवाने की, यहाँ पे ना मेरी मेंटालिटी थोड़ी सी पुरानी है. मैं अभी भी कहता हूँ कि थोड़ा सा ह्यूमन टच कंटेंट को होना चाहिए. सो मैं अभी भी एक कंटेंट राइटर ही हायर करूँगा, उससे लिखवाऊंगा. अदरवाइज एवरीवन नोज अराउंड द वर्ल्ड जैस्पर नाम से एक टूल आया हुआ हाँ है विच इज़ मतलब हिटिंग मार्क्स आउट देयर. तो वो बहुत फेमस हो गया, और जिस तरीके से वो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टू द पॉइंट एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट लिख रहा है. हैव बीन लुकिंग एट इट. थोड़ा सा आपने सीखना है कि आपने उसको ट्रेन किस तरीके से करना है, बिकॉज यू हैव टू गिव इट अ समरी कि आपने इस बारे में चीज़ लिखनी है. तो वो आपने थोड़ा सीखना है. बट इट इज़ सेविंग यू लॉट ऑफ मनी, इट इज़ सेविंग यू लॉट ऑफ टाइम. तो बात वही है कि अ लॉट ऑफ टूल्स आर अवेलेबल आउट देयर ऑन द इंटरनेट. यू जस्ट हैव टू गो एंड एक्सप्लोर इट एंड गेट द अपॉर्चुनिटी. वैसे आपको लगता है कि अगर एक ह्यूमन राइटर हो एंड एआई टूल्स को हम रखें, तो दोनों में से आप किसको चूज़ करेंगे पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से? क्योंकि मुझे पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, मुझे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू को इफ़ पता यू चले. मीन के पाकिस्तानी मार्केट में मैंने वेबसाइट चलानी है, अगर आप एक पाकिस्तानी राइटर को हायर करना अच्छा चाहें. मसला वही आ गया फिर मैं. तो पाकिस्तान में आपको नेटिव इंग्लिश राइटर्स थोड़े से कम हैं, बहुत मुश्किल से मिलेंगे. तो दोबारा वही बात बताऊंगा, हम जब राइटर हायर करते थे हम कहते थे ए लेवल वाले राइटर चाहिए हमें, ओ एंड ए लेवल वाले राइटर चाहिए. हम समझते हैं थोड़ा सा वो अंग्रेजी उनकी अच्छी होगी, वो जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ ज़रा कल्चर ही इस तरह का है, नॉवेल्स पढ़ते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे. तो हमें नेटिव इंग्लिश राइटर पाकिस्तान में बहुत कम मिलता है. ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये मसला हमारा यहाँ पे है. तो फिर आपको जैस्पर के पीछे जाना पड़ेगा. लेकिन ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो मिल जाते हैं अच्छे बंदे. थोड़ा सा एक्सपेंसिव होंगे वो, लेकिन मिल जाते हैं. मेरे ख्याल में न्यूबीज़ के लिए मसला है. मैं थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर को एक राइटर को हायर कर लिया एंड वो बहुत अच्छा कंटेंट हमें दे रही थी. सो जब तकरीबन 2-3 महीने हो गए और एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो मैंने टीचर को कहा यार एक राइटर है और बहुत अच्छा कंटेंट देती है. उसने कहा ज़रा दिखा दे कंटेंट, मैं भी उससे लिखवाना शुरू कर देता हूँ. जब मैंने उसको कंटेंट दिखाया तो उसने कहा यार इस्माइल ये क्या है, ये क्या है. उसने मतलब मुझे लाइन बाय लाइन. देन मेरे टीचर ने उस कंटेंट को चेक किया और मुझे कहा इस्माइल आके ज़रा चेक कर ले. और जब मैं चेक करना शुरू किया मैं कहा ओह यार मेरा तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैं तो उस बंदी पे ट्रस्ट कर रहा था. तब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ कि वो आर्टिकल रिलेटेड टूल को यूज़ कर रही है, स्पिनर यूज़ करें. स्पिनर यूज़ कर रही है और स्पन कंटेंट हमें प्रोवाइड करती है. हम वाह करते हैं कि यार कंटेंट बहुत आला है, क्योंकि प्लेजरिज्म चेकर टूल उसको नहीं पकड़ रहा. देन उसके बाद हमने क्या किया कि हम एआई टूल्स की तरफ गए और उसके बाद से हमने बाकायदा कोर्सेज लॉन्च किए. लाइक जैस्पर एआई पे हमारा एक कोर्स है, क्लोजर कॉपी के पे हमारा एक कोर्स है. उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सलमान आगे जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक के अगर एक पाकिस्तानी बच्चा, एक बिगिनर लेवल का बच्चा अभी एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहे तो कितनी उसकी कास्ट हो सकती है अगर वो राइटर को हायर करे या अगर वो खुद एज अ राइटर काम करे? देखिए, एक तो चीज़ ये है ना, हर बंदे में ये एबिलिटी शायद ना हो कि वो खुद राइटिंग कर सके. फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मेरे पास टाइम नहीं होगा, पहली बात तो ये ना. मैंने इतने नॉवेल्स पढ़े हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी इंग्लिश राइटिंग शायद इतनी अच्छी ना हो. तो आई वुड एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन और मैं रिसोर्सेज हायर करूँगा. तो एक तो हर बंदे में शायद ये एबिलिटी ना हो, तो उसको राइटर हायर करना पड़ेगा, या उसको जैस्पर जैसा टूल ख़रीदना पड़ेगा. $50 पर मंथ, $60 पर मंथ का एक टूल ख़रीदना पड़ेगा. तो मैं अगर वो ख़रीदूँ तो $7,000 तो एक वो हो गया, जिससे पहले ए वाला बंदा पकड़ते हैं. डोमेन आपको मिल जाता है 2,000 समथिंग का. होस्टिंग में आपको पाकिस्तानी मिल जाती है. 30-40 हज़ार का इतनी 5-6 हज़ार रुपये बनते 5-6 हैं. हज़ार रुपये हो गया. 10,000 रुपये टोटल कर लेते हैं होस्टिंग और इसकी, और 12,000 कर देते हैं आप जैस्पर का टूल की. वर्डप्रेस सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है. यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं. जल्दबाजी आपने नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है. चीज़ सीख के अपनी एक अच्छी सी थीम डिज़ाइन करनी है. आपने मुफ्त में कीवर्ड रिसर्च करनी है उस पे जाके, अमेज़ॉन पे जाके. उसके बाद फिर आपने आर्टिकल लिखवाना शुरू करनी है. AHRF आपको मिल गया सब्सक्रिप्शन क्राउड फंडिंग में, तो चलिए $10 वहाँ पे आपका खर्च हो गया. कुल मिला के मैं समझता हूँ 30 से 40 हज़ार रुपये में आपकी एक वेबसाइट बन जाती है, जिसको एक इनिशियल ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाता है. और $100 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अमेज़ॉन पे आजकल, जब आप अच्छा कंटेंट लिखें, चाहे वो जैस्पर से हो चाहे वो खुद हो. तो ये तो AI वाले कुछ नहीं, मैं कहूँगा 40,000 का खर्चा हो गया. अगर कोई कंटेंट राइटर हायर करेगा, 20 आर्टिकल कम से कम आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए. 1500 से 2,000 वर्ड्स का होना चाहिए. तो अच्छा आर्टिकल राइटर आपको मिलेगा ₹1.5 का. तो वही होगा कि 3,000 60,000. तो वो फिर आपके कहानी पहुंच जाती है 70,000 80,000 तक, अगर आप कंटेंट राइटर हायर करते हैं. नहीं हायर करते आप 30-40 हज़ार तक कर सकते हैं. मैं एक फ़नी कहानी सुनाऊँ तो जब मैं शुरू कर रहा था काम, तो मेरे पास 50,000 रुपये भी नहीं थे. तो मैंने अपना कैमरा गिरवी रखवाया था अपने चाचू के पास, और मैंने उनसे 50,000 रुपये लिए, क्योंकि वी कुड नॉट कन्विंस आवर डैड कि मुझे 50,000 रुपये दो. तो मैं भी ये बात कर रहा हूँ, मुझे साथ साथ ख्याल आ रहा है कि जो बिल्कुल ही बिगिनर लेवल बच्चा है,
जो शायद एफएससी पढ़ रहा है, शायद अभी बैचलर्स कर रहा है, उसकी पॉकेट मनी महीने की होती होगी 20,000 रुपये, उसका खर्चा होता है हॉस्टल के खर्चे यहाँ के, तो वो 50-60 कैसे साइड पे करेगा। तो वैसे मुझे एक फ़नी कहानी यही थी कि वो एंड देन गॉड वाज काइंड कि मैंने 50 उनको वापस कर दिए और अपना कैमरा वापस ले लिया था उनसे। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर ऐसा कोई फेस कर रहा है तो आई एम नॉट आस्किंग देम टू गिव देयर मोबाइल फॉर गिरवी, लेकिन चलें आप किसी से ले लें उधार या थोड़े सेविंग कर लें, फंडिंग क्राउड फंडिंग करके दोबारा 2-3 दोस्त मिल के एक चीज़ शुरू कर दें। बट टीम उस बल्कि यहाँ पे मेरे पास उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। देर भाई मैंने बड़ा सिंपल रखा हुआ है इसको कि अच्छा। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल रहा है। $32 का होस्टिंग है, अच्छा जाके बाय कर ले। आपकी वेबसाइट पे जितने भी थीम्स प्लगइन्स सब कुछ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंस्टॉल करके देंगे, पेड प्रीमियम वर्जन। वहीं से उनको मिल जाएगी, थीम भी मिल जाएगी और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे जो एफिलिएट कंप्लीट वेबसाइट उनको जस्ट एंड जस्ट होस्टिंग बाय करनी है। तो ये कितना 6,000 रुपये हो गया? तो 6,000 रुपये हो गया। और फिर तो आपको ये कहानी फिर बहुत सिंपल है। हाँ। आपका तो काम ही है, आप तो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको, तो यू हैव फिगर्ड आउट कि किस तरीके से उनको हेल्प करनी है। सो ये कहानी मतलब माई पॉइंट इज द बैरियर टू एंट्री इज़ वेरी मिनिमल राइट नाउ। बहुत इजीली आप इसमें एंटर हो सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे टीचर्स भी आ गए हैं, मेंटर्स आ गए। हमारे टाइम में तो मेरे ख्याल में 1-2 ही बंदे थे जिनको हम फॉलो करते थे। अभी तो हम देखे हिशाम भाई चल रहा है काम। लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टेड पाकिस्तान थोड़ा सा, कि अभी इवेंट हो रहा है ना। हाँ। सो उसका मकसद क्या है? इन्हीं के लिए हो रहा है। आप क्यों जा रहे हैं इवेंट पे, मैं क्यों आ रहा हूँ इवेंट पे? इन्हीं लोगों के लिए हम लोग आ रहे हैं कि इनको हम लोग कुछ सिखाएं सो दैट दे कैन डू बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। अवेलेबल हैं आप वहाँ पे 3 दिन के लिए, जो चीज़ें उन्होंने पूछनी है आपसे आके पूछें। तो इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है जो अभी ये बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अभी ये यंगस्टर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नॉट जस्ट बच्चे बट ऑल दीज पीपल हु हैव ऑलरेडी पास्ड देयर बैचलर्स वगैरह, इवन दे माइट नॉट हैव एन आइडिया व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। तो उनको भी हम ये गाइडेंस दे सकते हैं कि ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की बैरियर टू एंट्री बहुत मिनिमल है। सो एक ये भी चीज़ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इवेंट कि वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात होगी। कनेक्टेड पाकिस्तान पे कौन नहीं आता? पाकिस्तान के नाम और नाम जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। 3 days कंप्लीट 24/7 वहाँ पे आप लोग को सुनते हैं। सो वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हर साल होता है। मुझे असलान भी ना बुलाएं, फिर मैं नाराज़ होता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्यों नहीं बुलाया। और मैं बता दूं कि जब कनेक्टेड पाकिस्तान का टाइम नज़दीक आता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ईद होने जा रही है। नहीं, मैं जब भी आया हूँ तो काफ़ी रौनक होती है। आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो आपको फोकस करना है मैंने कहाँ जाके क्या चीज़ सीखनी है। सो फॉर मी इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत कुछ हो रहा होता है। सो वही आपने बात बड़ी मज़े की कि ईद हमारी टाइप ईद लगी ही होती होता है है ना। तो हम यहाँ में मैं तो एंजॉय करता हूँ उस वाइब को। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि जो वहाँ पे आ रहा है, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा उनको कि वो फोकस रहें कि वो क्या सीखने आ रहे हैं, किससे मिलने आ रहे हैं, उससे उन्होंने क्या सीखना है। एंड आई गेस आप भी माशाल्लाह से बहुत वो हैं, लीनियंट हैं, आप लोगों से मुलाकात भी कर लेते हैं, सबको गाइड भी कर लेते हैं। सेम इज़ द केस विद मी और जितने भी बाकी लोग हैं। तो एनीबडी हु अप्रोचेज अस, हम उनको सिखा देते हैं, गाइड कर देते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि हमें नहीं सिखाया गया था, तो कम से कम इनको हमें हेल्प करनी चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल। वेल सलमान, आपको पता है कि दुनिया जो है ना वो वीडियो कंटेंट की तरफ जा रही है। और टिकटॉक को हम देखें, यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आए हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रील्स। आपको क्या लगता है, ब्लॉगिंग का दौर ख़त्म हो रहा है या ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी और यूट्यूब भी चलता रहेगा? देखिए, ये तो एक ह्यूमन फिनोमेना है कि विजुअल कंटेंट हमें ज़्यादा पसंद आता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो कि आपकी राइटिंग होती है, जहाँ पे मुझे ज़हन ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे मैं और विजुअल में मैं आँखों से और कान से भी ज़्यादा वो हेल्प ले रहा हूँ, एंड कंटेंट ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होता है। सो विजुअल कंटेंट हमेशा ज़्यादा पुश्ड रहेगा आउट देयर और ज़्यादा प्रमोट होगा, ये तो फॉर श्योर है। आई एम नॉट गोना से कि वो कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा, बट आई एम गोइंग टू से कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उस कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो एज एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन, एज समवन विद कॉमन सेंस, मुझे इस चेंज को आइडेंटिफाई करना है, इसको एक्नॉलेज करना है, और उसके बरक्स आई शुड रादर स्टार्ट पोस्टिंग विजुअल कंटेंट दैन रिटन कंटेंट। तो लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए टिकटॉक। तो गैरी वी एक बात करता है, मैं एंड आई बिलीव कि ही इज़ राइट। वो कहता है अगर आप इन 2 सालों में 2022 और 2023 इनमें आप टिकटॉक पे ना आए तो आप बहुत रिग्रेट करेंगे। बिकॉज देखें, पहले लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, नाउ पीपल आर कंज्यूमिंग वर्टिकल कंटेंट। इसमें कोई झूठ नहीं है, दो राय नहीं है, क्योंकि टिकटॉक को देखकर फेसबुक रील्स लेके आया, यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आया, इंस्टाग्राम रील्स लेके आया। फेसबुक अभी अपनी रील्स को प्रमोट कर रहा है लोगों से, यूट्यूब शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। वो सारा यूज़र जो टिकटॉक पे चला गया वो उनको वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, एंड दे आर फेसिंग अ हार्ड टाइम। इंस्टाग्राम को उन्होंने ख़रीद लिया था, टिकटॉक को शायद ख़रीद ना पाएँ बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो
वही कहानी है कि वर्टिकल कंटेंट बहुत कंज्यूम हो रहा है। एज एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर आई एम लुकिंग इनटू इट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उसमें ऑलरेडी सक्सेस हासिल कर ली है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको हमने कमर्शलाइज कैसे करना है, वो हम सीखेंगे विद टाइम। इंशाल्लाह। बट आई बिलीव कि हर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना चाहिए, वो किसी भी तर्ज में हो। आप कुछ लोग उसमें डांस कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें शायरी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग उसमें आईफोन के हैक्स सिखा रहे हैं, कुछ लोग उसमें वैसी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। वट एवर यू डू, but you should start creating visual content because that is where the market is going. सो आप भी टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपका अपना चैनल है, आपने व्लॉगिंग भी की है, तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने व्लॉगिंग छोड़ के एक कंसल्टेंसी या जो है ना टिप्स एंड टेक्निक साइड पे क्यों आए, और दूसरा जो आप टिकटॉक पे कंटेंट बना रहे हैं वो जनरली कितना टाइम कंज्यूमिंग है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कंसल्टेंसी में मैं क्यों आया, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं फिजिकल इंटरेक्शन करता हूँ ह्यूमंस के साथ। आई लव कम्युनिकेटिंग विद पीपल, आई लव मीटिंग पीपल। वो ज़रा मेरे व्लॉगिंग में कम था। सो मुझे शौक है वीडियो बनाने का, लेकिन उसको मैं एज अ करियर शायद ले जा नहीं पाया। मुझे उस तरह वो अट्रैक्ट नहीं कर रही थी मुझे कंसिस्टेंटली। सो आई वांटेड टू कंसल्ट पीपल ऑन ग्राउंड। सो इसलिए आई लाइक्ड माय कंपनीज वर्क, और इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता फोकस सारा यहाँ पे आ गया और मेरे व्लॉग्स बहुत डाउन हो गए। कभी कभी मैं उसमें अपलोड करता हूँ, बट सिंस आई लव मेकिंग वीडियोस, तो मैं अब अपनी न्यूक्लियस कंपनी की तरफ से वीडियोस बना रहा होता हूँ। ऑन एंड ऑफ वीडियो बना रहा होता हूँ, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो। आई कीप मेकिंग वीडियोस, यहाँ पे कंसिस्टेंट भी हो रही है। सो आई बिलीव कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से ग्रो कर जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू, अब आता हूँ इस सवाल पर टिकटॉक में। सो टिकटॉक पे कंटेंट बनाना बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। द टूल इज़ सो अमेजिंग। मैंने वैसे ही थोड़ा कभी एक्सप्लोर किया था कि उसके अंदर आपको एडिटिंग की फीचर भी मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको म्यूज़िक ऐड करने की फीचर भी मिल रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी ट्रिमिंग कर सकते हैं वीडियो की, वॉइस के साथ खेल सकते हैं, उसी में आप रिकॉर्ड करें। आजकल हर फ़ोन क्वालिटी का 15,000 रुपये का फ़ोन भी अच्छे कैमरे के साथ आया हुआ है, और लाख रुपये का फ़ोन भी अच्छे कैमरे के साथ है। और टिकटॉक के आप उसके ऊपर टेम्पलेट्स लगा के, थीम्स इफेक्ट्स लगा के और भी अच्छा कर सकते हैं उसको। सो द टूल दैट टिकटॉक ऑफर्स यू हैज़ लॉट ऑफ फीचर्स। ऑल्दो मैं सारी वीडियोस अपनी कैमरे से बना के एज इट इज़ पोस्ट करता हूँ, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर आप टिकटॉक के टूल्स को इस्तेमाल करें तो टूल बने इसलिए हैं ताकि आपकी वीडियो फिर प्रमोट हो। तो वो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट कॉन्टेंट ऑन टिकटॉक। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, खैर आपके चैनल के हवाले से तमाम तर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो गाइस काइंडली आप फॉलो कीजिएगा एंड मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सलमान इज़ डूइंग यू नो हार्ड वर्क। जो वीडियोस आपको आ रही है मिल रही है, बहुत ही कमाल की वीडियोस होती है। बल्कि मैं अगर पर्सनली बता दूं, मैं जिधर भी जाता हूं ना, तो आपकी वीडियोस में हमेशा दिखाता हूं कि सलमान ये मेरा दोस्त है जनाब, न्यूक्लियस का फाउंडर है। तो अब न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा आते हैं। न्यूक्लियस का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया, एंड राइट नाउ क्या सीन चल रहा है न्यूक्लियस के हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे दें। सो न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस वर्ड का अगर मैं पकड़ूँ तो इट्स अ ग्रुप। वी हैव अ कंपनी कॉल्ड न्यूक्लियस पब्लिशिंग, जिसके अंदर हम अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग चला रहे हैं। वी हैव अ कंपनी कॉल्ड न्यूक्लियस कंसल्टेंसी, जिसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट एजेंसी के साथ काम करके ये अपनी कम्युनिटी मैनेजमेंट करते हैं। वी हैव अ कंपनी कॉल्ड न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन, देन देयर इज न्यूक्लियस इंजीनियरिंग, उधर मेरे अलग पार्टनर जो काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जहाँ हम अभी बैठे हैं ये न्यूक्लियस मार्केटिंग है। सो न्यूक्लियस मार्केटिंग में हम रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं। सो हुआ ये कि मैंने इन 2018 में दुबई से वापस आया और मैंने डाइवर्सिफाई करना था अपने बिजनेस जॉनरा को, मनी मेकिंग जॉनरास को। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट बहुत बूम कर रहा है, एंड एवरीबडी, कल्चर हमारा पाकिस्तान का ये है कि आप भी जब पैसे कमाएंगे, हिशाम भाई पैसे कमाएंगे, आज़ाद भाई पैसे कमाएंगे, मैं पैसे कमाऊंगा, हम सब पैसे कमा के वो पैसा ले जाते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास। आपको लगता है हिशाम भाई, आज़ाद भाई पैसे नहीं कमा रहे? नहीं कमा रहे हैं ना, तो नहीं, तो आपने तो कहा कि कमाएंगे तो रियल एस्टेट की तरफ आएंगे। वो कमाने के बाद लेकर गए हैं किसी रियल एस्टेट वाले के पास, तब मैं था नहीं मार्केट में। सो मैं अब, मुझे ये उम्मीद है कि देखें वो आखिर में ले जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, बिकॉज कल्चर ये है पूरी दुनिया का कि वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपने उस चीज़ में करनी है जिसकी सप्लाई मार्केट में गिर रही हो या फिक्स्ड हो, और वो लैंड है। तो दिस गेव मी मोटिवेशन कि रियल एस्टेट इज़ द जॉनरा जो मैंने स्टार्ट करना ही करना है। और जब मैंने शुरू किया तो फिर टू माई सरप्राइज व्हाट हैपेंड वाज कि जितने मेरे यार दोस्त फैमिली सब थे वो खुश हुए कि शुक्र है फैमिली में कोई बंदा आया, दोस्तों में कोई बंदा आया जो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, अब अच्छी इन्वेस्टमेंट हम कराएंगे। तो एक तो उससे मुझे एक एथिकल वैल्यू मेरे अंदर आई कि इनको तो असली राय देनी है, अच्छी राय देनी है, इनको साथ चलाना है। तो अमूमन मैं लोगों को बोलता हूँ नहीं खरीदना ये प्लॉट। वो कहते हैं भाई क्यों नहीं खरीदना, आप खुद पैसे कमा रहे हो। मैंने कहा मैं ट्रेडर हूँ, आपके मेरे पैसे यहाँ बंद नहीं करनी, ऐसी चीज़ नहीं है। तो फ़ायदा यही होता है कि आपके अपने जानने वाले आते हैं मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में, तो आपको अच्छी राय देते हैं।
सो मेरी कहा मेरा मैं सोचता हूँ कि फिर मेरा रोल अब आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा पुराना सर्कल था उसमें यही है कि दे आर मेकिंग मनी ऑनलाइन एंड आई एम हेल्पिंग देम डाइवर्सिफाई दैट इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट, इनटू डिफरेंट एसेट्स, एंड ओवर टाइम हम उनको फिर रिटर्न दे रहे होते हैं. सो नाउ एट न्यूक्लियस मार्केटिंग वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर काइंड ऑफ अ कंपनी, वी आर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी. सो वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी फॉर पीपल जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में. उसमें फिर डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टमेंट है, उस पर हम उनको गाइड करते हैं. इतना मैं डिटेल में बोर नहीं करना चाहता. So that is what's happening, and I feel Pakistan में it's one of the best businesses, and that's why I extended one hand into it. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए या ऑफलाइन बिजनेस होना चाहिए? आपको ज़्यादा फिजिबल कौन सा लगा? आपको ज़्यादा मज़ा किस में है? Personally speaking, मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज मैंने शुरुआत ही वहाँ से की थी. इट गिव्स मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ किक. तो एंड वो इवॉल्व हो रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है मुझे. लेकिन साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आपको हमेशा ऑफलाइन काम भी करना चाहिए, क्योंकि देखें जितने भी हमारे ऑनलाइन काम हैं, अगर आप माने ना माने, आप समहाउ किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है. आप अमेजोन एफिलिएट कर रहे हैं, आप अमेजोन पे डिपेंडेंट है. आप फेसबुक के साथ काम कर रहे हैं, आप फेसबुक पर डिपेंडेंट है. आप यूट्यूब पर डिपेंडेंट है. कभी गवर्नमेंट उनकी आईपीज बैन कर देती है, कभी वो वेबसाइट डाउन हो जाती है, कभी उनके सर्वर में मसले आ सकते हैं. आपको अपना टूल बनाना, अपना नेटवर्क बनाने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत खर्चा होगा. अभी आप वहाँ पहुँच नहीं सकते फ़ौरन से. तो ऑनलाइन में ये रिस्क आपके सर पे हमेशा मंडलाएगा. वेयर इन ऑफलाइन काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है. सो मेरी यही राय है हमेशा कि एटलीस्ट आप आधी इन्वेस्टमेंट्स, आधा टाइम तो ऑफलाइन लाजिम लगाएं. अगर वो फेल होता तो वॉरेन बफे आज बिलियनियर ना होता, उसने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया. राइट. सलमान, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत बेहतरीन डिस्कशन चल रही है, लेकिन टाइमिंग की कमी है. सो आपकी कोई लास्ट मैसेज जो आप कनेक्टेड पाकिस्तान में मिलेंगे. वो तो वेल फाइनल है. कनेक्टेड पाकिस्तान में तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि एक न्यूबीज को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अगर वो सक्सेस हासिल करना चाहे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी सिखा रहे हैं. मैं पर्सनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बताऊँ ना, तो हमारे यंगस्टर्स में आजकल डिसिप्लिन नहीं है. सो आई बिलीव कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. आपके अंदर डिसिप्लिन होगा ना, तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा. जो बंदा जो भी करना चाहे, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, वट एवर इट इज़, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. उसमें पंक्चुअलिटी भी आती है, उसमें प्रोफेशनलिज्म भी आता है, उसमें लर्निंग एटीट्यूड भी आता है. तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर लाजमी जब होंगी, तभी आप सक्सेस की तरफ जाएंगे. अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग अदर्स टाइम. राइट, थैंक यू सो मच. सो ये थे सलमान सईद, न्यूक्लियस फाउंडर, एंड उसके साथ साथ एक एफिलिएट ब्लॉगर, एसईओ एक्सपर्ट, जिनसे मैंने पर्सनली सीखा 2000 आई थिंक 13-14 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. 15 था, I guess. 15 था, डिजिटल यूथ समिट में. एंड बिलीव मी, उस टाइम ये बोल रहे थे एंड हम सुन रहे थे, यार वाह कितना मज़ा आ रहा है. बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से सीख के इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज हमें मौका मिला सलमान को यहाँ पे अगेन इनवाइट करने का. बल्कि आए तो हम आए तो हम हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बंदे से मिलते हैं जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो, एंड देन आपको टाइम मिलता है उनके साथ बैठने का, उनके साथ डिस्कशन का. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मोस्ट सलमान. वेलकम इसमें. बहुत अच्छा लगा, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. कनेक्टेड पाकिस्तान इवेंट जो कि होने जा रहा है 21st, 22nd, 23rd को लाहौर साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर में. तो वहाँ पे मुलाकात होगी, सलमान भी आएंगे, मैं भी वहाँ पे अवेलेबल हूँगा. तो जिस टाइम आप देखें तो भाई सीधा जाके आपने पकड़ना है कि मैंने आपकी वीडियो देखी. ऐसे सही होगा? कोई मसला? आपके सारे फैंस से सेल्फी मैं खींचूंगा. वेल यार, आप लोगों ने इनको बताना है कि हम इस वीडियो के थ्रू आए हैं और हम आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं. इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ. नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह पामान.